नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद पी जैन। दोस्तों, संसद में हमला हुआ, लेकिन क्या आपने सोचा कि संसद में ये बम क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि बम फोड़ नहीं सकते थे और शरारत जो करने वाले हैं, इन्हें पता था क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आज का ये सेशन शुरू करने से पहले आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला, कि जो लड़कों ने या जो जो भी लड़के थे लड़कियां थी, इन्होंने जो हरकत करी, इसके लिए इन्हें कौन-सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया है? अपने कमेंट्स में ज़रूर डालना, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाए कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, देशद्रोहियों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा, ये क्वेश्चन भी आप सोच के देखिए कि ये जो स्मोक बॉम्ब है, वो ही क्यों लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर? भी अगर स्मोक बॉम्ब जा सकता है, एक्चुअल बॉम्ब भी जा सकता है, बंदूक भी जा सकती है, लेकिन ये स्मोक बॉम्ब लेकर आए, ऐसा क्यों? व्हाट डू यू थिंक? अपना जो ये अपने दिमाग की घंटियाँ बजाएँ और उसके बाद इसका कमेंट्स में लिखें। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन्स है 2। मैं 2-3 दिन से पूरा इसके छानबीन कर रहा था कि भई अगर अंदर के लोग हैं, हम भी समझते हैं कि किले के दरवाज़े अंदर से खोले जाते हैं। दैट मीन्स कोई ना कोई अंदर का कोई एमपी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये मिली-भगत है। ये पूरा नेक्सस है एक, जिन्होंने ये हरकत करी। लेकिन अब देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरह सागर शर्मा, मनोरंजन नाम के जो 2 लोग थे, संसद में एक जो विज़िटर्स गैलरी होती है, वहाँ से कूदे। भई हाइट कितनी है, वहाँ से कूद गए और उन्होंने उत्पात मचाने में अपनी सफलता भी कायम कर ली। सिक्योरिटी की लापरवाही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये काम एक साजिश के तहत भी किया गया है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम बढ़ता जा रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, इनको है किस तरह से उनका नाम खराब किया जाए। और मुद्दा क्या खड़ा किया है ऑपोज़िशन ने कि भई मोदी जी पार्लियामेंट को तो सँभाल नहीं सकते, देश को क्या सँभालेंगे? आप समझते हैं? यही चीज़ें हैं जो ये नैरेटिव्स खड़ा कर रहे हैं और जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो भी विफल रही, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि पिछले 9 साढ़े 9 सालों में ऐसे कई हमले कराने की कोशिश करी गई जो कि असफल रही। लेकिन संसद पर हमले हुआ भी किस दिन? जिस दिन 22 साल पहले ही इसकी बरसी थी, जब जब ये काम हुआ था संसद के ऊपर, और वो भी इतनी प्लानिंग के साथ कि जो भाजपा के सांसद थे उन्हीं से पास बनवाया और गृह मंत्री को निशाने पर रखा। ये सब कुछ साजिश का हिस्सा था। और ये 42 साल की, 42 साल की जो ये महिला अपने आप को बेरोज़गार बताती है, नारे लगाती थी, तानाशाही नहीं चलेगी। वो कांग्रेस के राज में जब 33 साल की थी, तब वो कांग्रेस का सरकार चल रही थी। 33 साल की उम्र तक वो एक कांग्रेस के शासन में चपरासी की भी नौकरी ले नहीं पाई और आज तड़प रही है कि नौकरी के लिए वो आंदोलन में शामिल हो जाती है, कभी वो फार्मर्स के साथ, कभी वो कांग्रेस के साथ। उसने कभी भी अपना बायोडाटा बनाया नहीं कि कहीं जॉब ही अप्लाई कर दे। और दूसरी तरफ सोचिए, ये मनोरंजन एक इंजीनियर है और मनोरंजन करने के लिए ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने चला गया। आपको नहीं लगता कि ये सारा कुछ एक एजेंडे के तहत हो रहा है? क्या आपको समझ आ रही है? ये क्या हो रहा है हमारे देश के खिलाफ? क्यों? क्योंकि 24 के इलेक्शन आने वाले हैं और अपोज़िशन को मालूम है, इनके पास इतना सा भी चांस नहीं है मोदी को हराने का। मैं भी सरकार से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये सारे लोग हैं, ये आपने पकड़ लिए, अगर इनका एनकाउंटर हो जाता, तो कैसा रहता? कम से कम संसद में 20-25 फुट की ऊँचाई से 2 लोग कूद गए अंदर और उड़तम बचाने की कोशिश करी। हो सकता था उनके पास बॉम्ब होता। क्या अब बॉम्ब फूटने की वेट कर रहे थे? गोली क्यों नहीं मार दी इनको? ताकि हमेशा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता कि भई कोई भी ऐसी हरकत हरकत करेगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन आप वेट करते हो हमेशा कि कोई बड़ा हादसा हो, फिर ही हम एक्शन में लेंगे। अब एक बात और सोचने की बात है, जो मैं पहला क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछता हूँ, स्मोक बॉम्ब ही क्यों? ये सिर्फ़ धुआँ ही क्यों छोड़ा? भई अंदर बॉम्ब लेके गए थे,
प्रॉपर बॉम्ब भी लेके जा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? उसका कारण एक ही है कि इसके पीछे जो लोग थे, जो दल थे, जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनके अपने लोग भी उस वक़्त पार्लियामेंट में बैठे थे और अगर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता, तो इनके अपने ही लोग मारे जाते। और शून्य जो काल होता है, ज़ीरो आवर, उसके अंदर तो राहुल गांधी कभी आता भी नहीं है, इस बार बैठा हुआ था। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ इशारा दे रहा हूँ। लेकिन इसे आतंकी हमला कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई इतना बड़ा हादसा नहीं था, ठीक है? एंट्री हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है? उनके जो प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने इसे आतंकी हमला कह दिया। उन्होंने कहा कि 2001 में आतंकी जो थे वो संसद के बीच में घुस नहीं सके, लेकिन इस बार वो अंदर घुसने में भी कामयाब हो गए हैं। मतलब ये लोग आतंकी थे और अगर कांग्रेस कह रही है कि आतंकी थे, तो हमें मानना पड़ेगा ये आतंकी थे। वो नाम भी इसलिए ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हिंदू नाम है। अगर यही मोमिन्स होते, तो ये इनको बोलते ये भटके हुए लोग हैं, ये मोदी से तंग हैं, फिर इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती। और इसलिए जब बार-बार ये बोलते हैं ये आतंकी हैं, इसका मतलब ये कि है कांग्रेस की ही साजिश है। और ये पार्टी भी ऐसी है, आपको याद होगा दिसंबर का महीना था 1978 का, जिसमें कांग्रेस ने पांडे जो ब्रदर्स थे, उनके द्वारा इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज इन्होंने अपहरण करवा लिया था। आपको शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन हमें कोई चीज़ भूलती नहीं है। जो पार्टी हवाई जहाज का अपहरण करा सकती है, खुद ही, वो ऐसे उछल-कूद करने वाले लोगों को संसद में भी भेज सकती है और खासकर तब जब उनका अपना सांसद 350 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया हो, ईंटें निकल रही हैं, अभी खुदाई करेंगे तो उसमें कुबेर का जो खजाना भरा हुआ है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन सब से भटकाने के लिए कंट्री को, प्लस ताकि संसद का काम ना खड़ा हो, उड़कम बुझा दिया और उसके बाद से संसद को बैठने ही नहीं देते। इनका जो अधीर रंजन चौधरी, उसको भी मौका मिल गया नारे लगाने का। वो कह रहे हैं कि भई क्या पीएम मोदी को कोई फ़र्क पड़ता है कि इतना बड़ा हरकत हो गई है पार्लियामेंट के अंदर? भी लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है और हर रोज़ अधीर रंजन चौधरी और जो कांग्रेस वाले हैं पागल हो गए हैं सुन-सुन के, मोदी है तो मुमकिन है, इनके जो कान हैं वो फटने लग गए हैं। और ये राहुल गांधी ये बोलता है कि हम इतने तीर 24 घंटे हमारी पूरी टीम मोदी जी के ऊपर तीर भेज फेंकती है, लेकिन इस बंदे के ऊपर तीर लगता ही नहीं है, निशाने पे लगता ही नहीं है। लोगों का दिमाग भ्रमित ही नहीं होता है, ऐसा क्या चक्कर है? चक्कर है तुम्हारी गंदगी वाली सोच के कारण। और जो तुमने ये काम करवाया है संसद के ऊपर, लोगों को भी समझ आता है कि इसके पीछे कौन है। जो तुम्हारा प्रमोद तिवारी है, इस घटना को आतंकी घटना बताने का जो इतना बड़ा काम कर रहा है और सरकार को ज़िम्मेवार भी कह रहा है कि सरकार ज़िम्मेवार है। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, हम आपके साथ हैं। इस घटना के लिए सरकार ज़िम्मेवार है। तो जो और ये हम आपने बोल दिया कि आतंकी घटना है, हम भी बोलते हैं, ये आतंकी घटना है। ठीक हो गया? लेकिन आपकी पार्टी ने 175 लोगों की बलि लेने वाले 26/11 के आतंकी हमले के लिए अपनी सरकार को आपने ज़िम्मेवार नहीं ठहराया था। आपने उस वक़्त कहा था ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस ज़िम्मेवार थी और घटना होने से कुछ 1-2 दिन के बाद आपने बुक भी छाप के बाहर निकाल दी थी और पाकिस्तान को आप बचा रहे थे, उग्रवादियों को बचा रहे थे, आरएसएस को फँसा रहे थे। तब आपकी सरकार थी। क्या आपने ज़िम्मेवारी ली कि ये आपकी ज़िम्मेवारी है, 26/11 आपकी गवर्नमेंट में हुआ? तब तो बड़ी बेशर्मी से आपने कोई हरकत भी नहीं करी, कोई एक्शन भी लिया नहीं और इस बार भी हमला हुआ है तो आपका जो राहुल गंदगी है, वो तो जेबों में हाथ खड़ा होके देख रहा था, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट पता थी सारी। और मुझे ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चंद्रचूड़, ये कमीना आदमी एक नंबर का, ये कहता है कि देशद्रोह और राजद्रोह, ये जो कानून है, इसे खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि संसद में इतनी बड़ी शरारत होगी, ये लोग जो हैं, इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, लेकिन इनके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। तो क्या भाई चंद्रचूड़ जी, करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या इनको भारत रत्न दे दें? कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कांग्रेस के कहने पर या ऑपोजिशन के कहने पर और तुम्हारे पास केस जाएगा, तुम बेशर्म आदमी इतने हो, तुम भी इनको बरी दे कर दोगे।
कि इनके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए, तुम तो पहले बोल चुके हो, देशद्रोह का केस नहीं चलना चाहिए इनके ऊपर। और हम कहते हैं कि इन लोगों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फैसला दे देना चाहिए कि इनको फॉर लाइफ सज़ा मिल गई, या फांसी पे चढ़ा दिया एक आधे को, बाकियों को फॉर लाइफ, ताकि उसके बाद दोबारा से कोई भी ऐसी हरकत करने की ज़िम्मत भी ना करे। लेकिन जो आदतें हैं, वो इतनी निकम्मी हैं, इतनी नरमी दिखाती हैं इन सारे मामलों में कि अब कुछ हो ही नहीं सकता और इनको कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने करप्ट हैं, उन्हीं से पैसे लेके बेल दे देंगे। आपको आपको हैरानी होगी, कोर्ट के अंदर जितने जजेस बैठे हैं, वो पहले देखते हैं कि भई कौन-सी हियरिंग है, कौन से प्रूफ है, सब कुछ देख लिया। वो पहले बोलेंगे, यार मेरे पास 150 फाइलें हैं, इनमें से बेल वाली फाइल कौन-सी है, सबसे पहले मुझे वो दो। फिर बोलेंगे पार्टियों को बुलाओ। पार्टियों को बुलाने के बाद चैम्बर में जाके बैठ जाएँगे, वहाँ पे ये भाव करते हैं उनके साथ कि भई बेल तुम्हें दे देंगे, कितने पैसे देते हो? मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मैंने ये सारी लाइफ़ देखा है ये चीज़ें, और हमने अपने लोगों को, जो फँसे हुए लोग थे, उनकी बेल कितनी बार करवाई है। पहली हियरिंग में बेल हो जाती है और ये मोटे लेवल पे चढ़ता है। अगर आप मुझसे नाम पूछेंगे, गवर्नमेंट मेरे से पूछेगी, मैं उस सब जजेस का नाम भी देने को तैयार हूँ जिनको हमने खुद रिश्वत दी है और अपने काम करवाए हैं। तो दोस्तों, ये जो आई ओपनर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए, वो इसलिए है ताकि आपके दिमाग में जो रियलिटी है, वो आए कि ये कांग्रेस और अपोज़िशन वाले, आप सोच के देखिए, आधे घंटे के अंदर ये पोस्टर बना के भी ले आए गवर्नमेंट के खिलाफ। पोस्टर इतनी जल्दी बन जाता है, उसको डिज़ाइनिंग करने में भी घंटे 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद प्रिंटिंग होती है। ये आधे घंटे में बैनर लेके आ गए थे वहाँ पर। दैट मीन्स जैसे इन्होंने 26/11 में हिंदू आतंकवाद को डिक्लेयर कर दिया था, बुक पहले ही छाप दी थी दिग्विजय सिंह ने, वैसे ही इस बार भी, क्योंकि बेवकूफ़ तो है ही हैं, अपने आप को खुद ही एक्सपोज़ कर देते हैं। पोस्टर पहले से बनवा के, छुपवा के रखे हुए थे। ये है असलियत इस हमले की। और बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये खुद वहाँ बैठे हुए थे, जबकि जनरली ये वहाँ बैठते नहीं हैं 0 आवर में। आई होप आपकी आँखें खुल गई होंगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम ऑलवेज़।